वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा। 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 तक शनि वक्री हो रहे हैं। तो जब भी शनि वक्री होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे जो पेंडिंग कर्मास होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। हमें पास्ट की कुछ मिस्टेक्स ठीक करने का टाइम दिया जाता है। तो वक्री शनि यानी कि रेट्रोगेट सैटर्न 17 जून से 4 नवंबर तक आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, फाइनेंसेस और आपकी लाइफ इन जनरल कौन से चेंजेस लेके आ रहा है और इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल, आज हम वो जानेंगे। तो इसमें टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मैंने इंक्लूड किया है। ये पिके कार्ड रीडिंग रहेगी और आप लोगों को अपनी बर्थ डेट यानी कि जन्म की तारीख को चुनकर इस रीडिंग को सुनना है। स्क्रीन पे आपकी बर्थ डेट नज़र आ रही है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन 1 आपके लिए लव लाइफ की बात कर लेते हैं। टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करके मैंने इस रीडिंग को बनाया है। पूरी रीडिंग को सुनना है, ध्यान से सुनना है। अगर कोई डाउट रह जाए, कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ ना हो। ऐसा कोई सवाल हो जो आपको विजडम और नॉलेज की तरफ लेकर जाए, ठीक है? क्योंकि पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल रीडिंग्स मेरी चार्ज होती हैं। मैं पेड सर्विसेज ही ऑफ़र करती हूँ और उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। चलिए लव लाइफ से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1 लव लाइफ में आपको 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक किसी ऐसे पर्सन से दोबारा रिकंसिलेशन और रीयूनियन को लेकर बहुत सारी बातें ट्रिगर देंगी। ये वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हैं और आपको कई बार इन्होंने लेट डाउन किया है। कई बार इन्होंने आपके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करके भी अपने विश्वास को प्रूफ नहीं किया। मतलब आप पर तो ये 100% विश्वास करते रहे हैं, बावजूद उसके भी इन्होंने आपको छोड़ दिया, गोस्ट कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर दिया, नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया। तो ये लौटेंगे। वक्री शनि इस पर्सन को इनकी पास्ट की गलतियों की सज़ा दे सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। कर्मा इस पर्सन को इस तरह से सबक देगा या इस पर्सन के आगे कुछ ऐसी चुनौतियां खड़ी कर देगा। ये पर्सन अब इन 3-4 महीनों में इस स्थिति से गुजरेंगे कि इनको मजबूरन कुछ ऐसे कनेक्शन से जो सर्व नहीं कर रहे, जो रॉन्ग हैं, जो डिसीटफुल हैं, जो सेल्फिश लोग हैं, उनसे धोखा मिल सकता है। और आपको भी चौकन्ना रहना है कि ये पर्सन अगर वापस आपकी लाइफ में दोबारा आते हैं, ये कोई भी हैं, चाहे ये मैरिड पर्सन है, अनमैरिड है, या ये कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई डिवोर्स केस चल रहा है या पास्ट में डिवोर्स हो चुका है, तो दोबारा अगर ये वापस लौटते हैं, ध्यान रखना कि इस पर्सन से आपको अपने कुछ कर्मास रिजॉल्व करने हैं। आप इन्हें अगर मौका देना चाहते हो तो 10 बार सोचना कि क्या ये पर्सन आपके प्यार को डिज़र्व करते हैं या नहीं, क्योंकि ये पर्सन वापस आ सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लव के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। आपकी लाइफ में नया कोई लव इंटरेस्ट या कोई पोटेंशियल पार्टनर अगर आप मैनिफेस्ट करते करते थक गए हो, इन 3-4 महीनों में शनि की रेमेडीज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देगी। कुछ चीज़ों में डिले और कुछ चीज़ों में वेट की एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, बट टूवर्ड्स नवंबर 14 तक या 4 नवंबर तक आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी टफ सिचुएशंस आप ओवरकम कर चुके हो। आपने अपनी लाइफ में लव को लेकर जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। आपके लिए 14 तारीख, 4 तारीख,
8 तारीख, 26 तारीख, 11 तारीख, 3 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। ये इम्पॉर्टेंट है। और ये तारीख आपकी जो मैंने बताई है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये उस पर्सन की बर्थ डेट होगी जो आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, या ये किसी ऐसे नए पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है जो आपकी लाइफ में एज ए लाइफ पार्टनर, एज ए ट्रू सोलमेट या एज ए डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर होने वाले हैं। लेकिन मैं कुछ लोगों को यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दूंगी कि बहुत सारी बातें ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेजोनेट होती हैं, कुछ नहीं भी करती, क्योंकि उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ती है। अगर आपको 100% क्लैरिटी चाहिए, प्रेडिक्शंस एक्यूरेट चाहिए, तो आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग आपकी बहुत प्रोमिनेंट है। इन 3-4 महीनों में आप कहीं पे ऐसा ट्रैवल प्लान करोगे जो आपकी लाइफ का एक माइलस्टोन साबित होगा, करियर के लिहाज से, मैरिज के लिहाज से, फ्यूचर के लिहाज से। अगर आपके चार्ट में शनि वक्री है, सैटर्न रेट्रोगेट है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे काम जो अभी डिले हो रहे थे, अब उन कामों में गति आ रही है। और कुछ लोगों के साथ उल्टा हो सकता है कि आपके काम थोड़े स्लो हो जाएंगे, लेकिन वो एट द एंड जब शनि वक्री से डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे तो आप देखोगे कि वही काम जो इतने महीनों से अटके हुए थे वो अचानक नवंबर में बनने शुरू हो गए। तो आपके जितने भी अच्छे कर्म हैं, अच्छे डीड्स हैं, उसका रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। नौकरी नहीं लग रही, जॉब में प्रमोशन नहीं है, सक्सेस नहीं मिल रहा, मनी को लेकर चैलेंजेस हैं, किसी गुप्त शत्रु से आपको डर है, कोई ऐसा इंसान जो ब्लैक मैजिक आपके रिश्तों पे करता है या करती है, या शादी में रुकावट आ रही है, देरी हो रही है, या शादी का रिश्ता पक्का होते होते लास्ट मोमेंट पे अटकता है। तो ये 3-4 महीने का समय है। जमकर शनि भगवान की रेमेडीज़ करो, नाम लो, उनका मंत्र जाप करो। नहीं आपको शनि भगवान की रेमेडीज़ करनी तो आप अपने अच्छे कर्म स्टार्ट कर दो, डोनेशन चैरिटी रेगुलर बेसिस पे दो, और किसी पास्ट के पर्सन को लेट गो कर दो, फॉरगिव कर दो, और उस पर्सन से जो भी आपका मन में कोई डाउट है, कोई पेन है या दर्द आपने छुपा रखा है, उसको बाहर लेकर आओ हीलिंग के द्वारा, रेमेडीज़ के द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव के द्वारा, क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा, इसी से आपके काम बनेंगे। फिर भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, किसी थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर ने आपको डाला है और वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके कुछ कामों में आपको ना प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने कोई गुरु धारण किए हैं, कोई गुरु माँ धारण किए हैं, तो आपने कोई भी ज़रूरी काम करने से पहले उनका नाम लेना भूलना नहीं है। और जो भी आप उनको ऑफ़र करना चाहते हो, उनकी ऑफरिंग्स, उनको प्रे करो। अपनी तरफ से जो भी आप पूजा सामग्री या प्रसाद उनके सामने चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ाओ, और अपनी जो भी मन्नत है, अपनी जो भी कामना है, उसको संकल्प के साथ बोलो, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा भी। और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही थी वो कुछ ही महीनों में सॉल्व हो गई। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। तो ट्रैवलिंग इन 3-4 महीनों का हाईलाइट है। दूसरा, पैसे बढ़ने वाले हैं, पैसों को लेकर तो दिक्कत नहीं रहेगी। तीसरा, लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे को खटका रही हैं। तो अगर आप किसी पास्ट के पर्सन को लाइफ में नहीं चाहते, कोई नया रिलेशन चाहते हो, वो भी मिलेगा, लेकिन पास्ट को पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा और डिलीट करना पड़ेगा। कभी कभी हमें ये सब करने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हो, पास्ट की मिस्टेक्स को
रीवैल्यूएट करते हो, रिकंसिडर करते हो, तब आपको पता लगता है कि मेरा तो लाइफ पर्पस और है। जो मुझे प्यार दे, मुझे उसको प्यार देना है, और जो मुझे लाइफ में अकेला छोड़ता है या अकेली छोड़ती है, ऐसे पर्सन के पास बार बार जाकर सॉरी कहना, बैग करना और उनके सामने गिड़गिड़ाना कहीं ना कहीं आपको अंदर से कमज़ोर बनाता है। तो जो आपके साथ गलत करके गए हैं वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उनका इरादा नेक है या नहीं, ये आपने खुद परखना है, जांचना है, फिर ही मौका देना है। तो फिलहाल यही कुछ नज़र आया मुझे आपके लिए। वक्री शनि की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो जस्टिस और डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अपने कामों को पूरे अनुशासन के साथ करो और जस्टिस के साथ सिंक्रोनाइजेशन में आगे बढ़ते जाओ। जहाँ पे किसी के साथ आपने न्याय करना है उसको न्याय कर दो, किसी को क्लोजर देना है क्लोजर दे दो, और किसी से क्लोजर की उम्मीद है तो वो भी मिल सकता है। तो अभी मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव या अपने भगवान को थैंक यू लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो गाइस, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपके लिए डिवाइन जस्टिस का ही कार्ड, पहला कार्ड निकला है। तो बहुत हद तक क्लियर होता है कि आपके ये जो 3-4 महीने हैं, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक का टाइम, ये आपकी ज़िंदगी में जस्टिस ऐड करेगा, आपको न्याय मिलेगा। ये न्याय प्यार में है, शादी में है, नौकरी में है, जिम्मेदारियों में है, भरोसे पर है, या लाइफ इन जनरल है। अगर किसी ने आपको चीटिंग दी थी, किसी ने थर्ड पार्टी में डाला है, या किसी ने आपका किसी रूप में भी एक्सप्लॉटेशन किया है, आपको झूठ बोलकर आपका फ़ायदा उठाया है, आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है, तो ये टाइम उस पर्सन की ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर उसको उसकी लाइफ का वो कर्मा मिलेगा जो उसने अभी तक उम्मीद नहीं किया था। क्योंकि ये डिवाइन जस्टिस का कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड टैरो में माना जाता है। अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो ऑनलाइन टैरो क्लास के लिए। मैं जिस तरह से टैरो सिखाती हूँ प्रोफेशनली, अगर आप टैरो को एज ए करियर परस्यू करना चाहते हो, क्योंकि टैरो के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ना केवल आपके खुद के लिए बल्कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हें भी गाइड कर सकते हो। तो बिगनर और एडवांस लेवल कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, ऑनलाइन टैरो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है वहाँ बताया जाएगा, ऑलरेडी डिटेल्स लगे हैं। और जिनको मुझसे टैरो कार्ड कंसल्टेशन लेना है अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, मैरिज नहीं हो रही, मैरिज में डिले है, जॉब नहीं लग रही, या जॉब जहाँ भी करते हो वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है, वहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं है या प्रमोशन नहीं है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा या आपको कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो मैं टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी देती हूँ, और मेरे जितने भी सर्विसेज हैं सारे डिस्क्रिप्शन में लगे हैं, आप जाके चेकआउट कर लें, या स्क्रीन पे जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आ रहा है वहाँ जाके कॉन्टैक्ट करें। तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं, डिवाइन जस्टिस का कार्ड पूरी रीडिंग का हाईलाइट बन गया है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है गाइज इन 3-4 महीनों में। बहुत लोगों के लिए ये शादी एक लव कम अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आ रहा है, तो कुछ लोग लव मैरिज को ही अपनी लाइफ में पूरी तरह से डेडिकेटेडली परस्यू करने में लग जाएंगे कि मुझे अपने प्यार को परवान चढ़ाना है, किसी मंजिल तक लेकर जाना है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या उस पर्सन की तरफ से हो सकता है जो अभी तक आपको
रनर एंड चेजर सिचुएशन में गोल गोल घुमाने में लगे थे। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोगों में ये पर्सन आपकी कास्ट या रिलीजन के नहीं होंगे, शायद किसी दूसरी कास्ट, कल्चर, रिलीजन या सोशल बैकग्राउंड से आते होंगे, जिनके साथ आपकी शादी हो सकती है, या आपका रिलेशन इतना सीरियस हो सकता है कि आप दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से लग जाओगे कि मुझे ये रिलेशन शादी तक ही लेकर जाना है। यहाँ पे मुझे दोनों के एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए, और आपका कोई काम जो लीगल जस्टिस से जुड़ा है, अगर आप पे कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, कोई लोन का केस चल रहा है, कोई फ्रॉड का केस चल रहा है, या किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो कोई भी आपका लीगल केस चल रहा है, चाहे वो डिवोर्स का केस है, मैरिज का केस है, चीटिंग का केस है, पार्टनरशिप में धोखा मिला, बिजनेस में धोखा मिला, या किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया पैसों के लेन देन में, तो उस केस की जो सुनवाई है या जो उसका नतीजा है वो आपके हक में जाएगा, आपके फेवर में जाएगा। कुछ ऐसे नए लोग जो आपकी लाइफ में बहुत हद तक लकी साबित होंगे, ऐसे नए लोग आपकी कम्युनिटी से या आउट ऑफ कम्युनिटी, रेस या एथनिसिटी भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। ये ऑनलाइन आपका कांटेक्ट बन जाए, या फिर आप कहीं ट्रैवल करते हो, ये ट्रैवल आपके सिटी में, कंट्री में, स्टेट में, टाउन में भी हो सकता है, या फिर ये ट्रैवल आपका किसी लॉन्ग डिस्टेंस सिटी, कंट्री, प्लेस या टाउन में भी हो सकता है, और वहाँ जाके आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाए जिनका साथ आपकी लाइफ में एक दिशा को निर्धारित करे। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान होते हैं, अटके होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो कहीं पे धार्मिक यात्रा करके आते हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल और रिलीजियस ट्रैवलिंग की तरफ फोकस हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग पिलिग्रिमेजेस, मॉस्क, मोनेस्ट्रीज, चर्च, टेम्पल और कुछ ऐसे रिलीजियस या हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमने जाएंगे, या अपनी प्रेयर्स को लेकर जाएंगे कि हमारी लाइफ में एक बैलेंस आए, हम ज़िंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसमें आपका ब्लेसिंग और आशीर्वाद मिले। और कुछ लोग तो अपने एंसेस्टर्स को लेकर, अपने पूर्वजों को लेकर बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना, भक्ति, पूजा पाठ, धर्म के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। और ये आपके कुछ अधूरे कर्म हैं जिनको आप पिछले कई सालों से शायद उस लेवल पे परस्यू नहीं कर पा रहे थे, जो ये वक्री शनि आपको इन 4 महीनों में करवाएगा। तो अगर मन में कोई आवाज़ आती है, कहीं माथा टेकने जाना है, कोई चैरिटी या डोनेशन करना है, और वो आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस इनर कॉलिंग को डेफिनेटली आपने कंसिडर करना है, और दान पुण्य के कर्म कांडों में आपने बहुत ज़्यादा अपना सहयोग देना है। फिर जो कार्ड्स मिले हैं मुझे, ये कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिनका मैरिटल लाइफ में हार्मनी और पीस मिसिंग है। तो जिनकी शादीशुदा जीवन में बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, एक ही छत के नीचे रहकर भी प्यार, विश्वास और जो एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है जिसमें प्रेम है, सहयोग है, आकर्षण है, पैशन है, या सैक्रिफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये बातें अगर ख़त्म हो गई हैं आपके रिश्ते से, तो आप इन सभी बातों पे दोबारा गौर फरमाओगे और आपको सहयोग भी मिलेगा आपके पार्टनर से। काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर करेंगी। कोई पास्ट का ऐसा इशू है जो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, वो आप ज़रूर रिज़ॉल्व करें। और अगर वो बार बार आपकी ज़िंदगी में एज ए ट्रिगर पॉइंट आपको परेशान करता है, तो उस ट्रिगरिंग सिचुएशन से आपको बाहर भी निकलना है।
निकलने के बहुत सिंपल तरीके होते हैं, हीलिंग करना, रेमेडीज़ करना, रिचुअल्स करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, या डेली अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलना। और अगर आपको फिर भी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मेरी पेड सर्विसेज ले सकते हो, जिसमें मैं बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से आपकी हीलिंग का जो प्रोसेस है या जो भी नियम है वो समझाती भी हूँ और करती भी हूँ। कई बार हम दुनिया भर के हज़ारों उपाय करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं आता, और कई बार हम 2-4 छोटे उपाय कर लें या करवा लें तो उससे हमें तुरंत फ़ायदा और चेंजेस नज़र आते हैं। तो आपके लिए ये 4 महीने बिज़नेस, मनी, ट्रैवलिंग, मैरिज, फ्रेंडशिप के लिए अच्छे हैं। आपको जमकर फ़ायदा उठाना है, किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, और शॉर्टकट अपनाने का तरीका जो आपका है उसको कंसिडर ज़रूर करना है। कभी कभी शॉर्टकट भी हमारे काम बनाते हैं। तो अभी इतना ही है, रीडिंग सभी राशि की थी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें, या कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव या जय शनि भगवान का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो अपने गॉड को थैंक यू लिख सकते हैं। अब हम आज के तीसरे और आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आपके लिए वक्री शनि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखिए, शनि का भी जब भी जिक्र होता है एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि शनि वक्री हो गया है। वक्री मतलब उसकी जो मोमेंट है वो स्टेशनरी हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि शनि उल्टी चाल चलते हैं, पर ऐसा नहीं है। शनि स्टेशनरी हो जाते हैं, उनकी गति इतनी धीमी हो जाती है कि हमें लगता है कि शनि प्लैनेट जो है, सैटर्न प्लैनेट, वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपकी कुंडली में जहाँ भी शनि होगा, जिस भी घर में होगा, अगर वो अकेला बैठा है, किसी अदर प्लैनेट से दृष्टि बन रही है, कंजंक्ट है, तो उसका प्रभाव दूसरे प्लैनेट का भी आता है। और अगर अकेला बैठा है तो वो 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वक्री शनि हमारी लाइफ में पास्ट डीड्स को दिखाता है, जो पुराने कर्म हमने किए हैं, जो अधूरे रह गए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए हमें जन्म दिया गया था, हमने उन कर्मों को किया नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपकी लाइफ में है, चाहे वो किसी और की लाइफ से आपका कनेक्शन जुड़ा है। तो यहाँ पे लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस हैं। कुछ लोगों को मैं क्लियरली बता रही हूँ, किसी से ब्रेकअप हुआ है, वो पर्सन वापस आ सकते हैं, बट उसके साथ फ्यूचर नहीं होगा। ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं, ये पर्सन अपनी गलतियों को लेकर बहुत पछता रहे हैं। ये वापस आएंगे, लेकिन इनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इनका आपके साथ कोई कार्मिक रिलेशन है। तो ये पर्सन लौटेगा ही लौटेगा। प्यार में इस पर्सन ने जो वादे किए हैं उन पर ये खरे नहीं उतरे और ना ही आगे उतरेंगे। बट अच्छी खबर क्या है कि इस पर्सन को पता लग जाएगा कि आप उस पर्सन के लिए एक बेस्ट और परफेक्ट चॉइस थे, जिनको इन्होंने ठुकराया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर सभी लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो सभी के पार्टनर वापस आ जाएंगे। उन्हीं के पार्टनर वापस आएंगे जिनके खुद के बर्थ चार्ट में शनि और आपके बर्थ चार्ट का शनि कोई कनेक्शन बना रहे हों। ठीक है, और कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों के लिए बता दूं, हार्डली 30-35% लोगों के लिए अगर ये वापस लौटते हैं, शादी, कमिटमेंट, सगाई होना, कोई इम्पॉर्टेंट आप दोनों के बीच में डीलिंग हो सकती है, चाहे ये पार्टनरशिप है, चाहे ये लव रिलेशन है, चाहे ये मैरिज है, चाहे फ्रेंडशिप है, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आप शादी भी इनसे कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी के लिए इस पर्सन से दोबारा शादी होना या दोबारा ये सोचें आपको कि मैरिज का कमिटमेंट देना है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सिर्फ उतने लोगों में ये दिख रहा है जिनके
शनि का कनेक्शन आपके चार्ट में जो शनि है उससे कहीं ना कहीं बन रहा हो, या उनके प्लैनेट्स भी स्ट्रॉन्ग डिग्निटी में हो और आपके भी, जिसके द्वारा आप दोनों का शादी में ये रिलेशन बदल सकता है। क्योंकि ऑनलाइन जब भी हम टैरो रीडिंग्स करते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स करते हैं, उसमें हम सिर्फ एक जनरल गाइडेंस देते हैं, एक ओवरव्यू बताते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि सभी का बिना चार्ट देखे, बिना कुंडली देखे, बिना उनके टैरो कार्ड्स देखे। पर्सन टू पर्सन एनर्जीज वेरी होती हैं, चेंजेस आते हैं। पर्सन टू पर्सन डेस्टिनी अलग है, पर्सन टू पर्सन लाइफ सिचुएशंस अलग हैं, और कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस भी अलग हैं। तो वक्री शनि आपको कुछ ऐसा रिवॉर्ड देना चाहता है कि अचानक किस्मत खुलेगी। कोई ऐसा लटका हुआ काम रिलेटेड टू जॉब, करियर और प्रोफेशन इन 4 महीनों में बन जाएगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हो या फॉरेन रहते हो ऑलरेडी, क्योंकि ये रीडिंग देश विदेश के लोग सुनते हैं, इंटरनेशनल व्यूअर्स बहुत सारे हैं जो बहुत प्यार भी देते हैं टॉक थ्रू टैरो को। और अभी पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे डीएम्स रिसीव हुए हैं इंस्टाग्राम हैंडल पर, जो विदेश में रहते हैं। कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई न्यूजीलैंड में है, कोई यूरोप में है, कोई अफ्रीका में है। तो बहुत सारे व्यूअर्स के मुझे डीएम मिले जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस ली और उनकी लाइफ में वो प्रेडिक्शंस, वो गाइडेंस 100% काम कर गई हैं। मैंने स्क्रीनशॉट थोड़े ही आई थिंक इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं, ज़्यादा मैं स्क्रीनशॉट पोस्ट नहीं करती बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। दूसरी बात, मुझे पॉपुलैरिटी लेने का कोई भी शौक़ नहीं है, क्योंकि इंसान के काम, मेहनत, लगन का जो सिक्का है वो दुनिया खुद ही समझ जाती है, जो लोग कंसल्टेशंस लेते हैं या जो इतने सालों से आज तक मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी एक्यूरेट गाइडेंस और प्रेडिक्शंस चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री सर्विसेज मैं ऑफ़र नहीं करती, क्योंकि मेहनत लगती है और कहीं ना कहीं इतने सालों का अनुभव है, तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है कि आप लोग पेड रीडिंग्स लो। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, वो निकला है किसी कोर्ट केस में आपका सक्सेसफुल होना। कोई लीगल बैटल है, कोई कोर्ट केस है, आपके फेवर में कोई रिज़ल्ट आ सकता है, आप वो केस जीत सकते हो। दूसरी बात, आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोगों की एंट्री होने वाली है। अगर अभी तक एक भी रिश्ता नहीं मिल रहा था शादी के लिए, तो आप देखोगे कि रिश्तों की भरमार शुरू हो गई है। शायद ये आपकी प्रार्थना, इंतज़ार और कहीं ना कहीं आपकी शिद्दत का ही नतीजा है कि आपने भगवान से अपनी आस्था को कम नहीं किया। चाहे आपको आंसू या दर्द मिले हैं, पास्ट रिलेशन चले नहीं आपके, या पास्ट रिलेशन में आपके मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, पेन, सफरिंग्स आपने देखी हैं, तो अब टाइम है कि अब आप रिजुवेनेट करोगे, एक नई एनर्जी में आओगे और अपने आप को बेस्ट वर्जन में लेकर आने वाले हो। आप में से बहुत लोग अब स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट मिस्टिसिज्म की तरफ अपने इंटरेस्ट को फील करेंगे। तो बहुत लोग धार्मिकता से जुड़ेंगे, बहुत लोग आध्यात्म से जुड़ेंगे, बहुत लोग हॉलिस्टिक लाइफ लिविंग में बिलीव करने लगेंगे और बहुत लोग अपने पैटर्न्स को बदलेंगे। क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड का टाइम जो होता है वो इंट्रोस्पेक्शन, रीइवैल्यूएशन, अपनी इनर कॉलिंग को समझना, फील करना, सुनना और कहीं ना कहीं सोल अवेकनिंग का टाइम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आ जाती हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। हमारी लाइफ में जो भ्रम की स्थिति बनी होती है, अगर हम किसी पे बहुत विश्वास कर रहे हैं और सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उसका असली चेहरा भी वक्री शनि में बाहर आ जाता है। और जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ नए की तलाश में हैं, ऐसा टाइम उनको अंदर से
एक स्ट्रेंथ दे रहा होता है, एक ऐसी एनर्जी दे रहा होता है कि आप एक नई एनर्जी के लिए, एक नई डायरेक्शन के लिए और एक नए वर्जन में आने की कोशिश करो। बिकॉज़ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे आपके लिए ऐसे सुनहरे दरवाजे खुलेंगे इस वक्री शनि में जो आपको भी हैरान करेंगे और उन लोगों को परेशान करेंगे जिन्होंने आपके प्यार को, आपकी सच्ची मोहब्बत को समझा नहीं है। तो शादी होने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, चाहे वो लव में मिले, रिलेशन में मिले, करियर में मिले, बिजनेस में मिले, या आप कहीं रीलोकेट करते हो, कहीं ट्रैवल करते हो, वहाँ मिले। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए और ज़ोडिएक एलिमेंट्स सारे ही निकले हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट करी, अपना प्यार ज़रूर देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। कमेंट सेक्शन में आपने आज लिखना है जय शनिदेव या अपने भगवान का नाम लिखकर थैंक यू ज़रूर डालें, क्योंकि अपने भगवान से आपका कनेक्शन मजबूत होगा तो लाइफ में ऑटोमेटिकली टफ सिचुएशंस बाहर निकल जाती हैं, इंसान के नेगेटिविटी निकल जाती हैं और भगवान कोई ऐसा तरीका आपको ज़रूर दे देते हैं या सिखा देते हैं कि आप उस तरीके को फॉलो करते करते कब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए आपको भी नहीं पता चलता। तो आज इतना ही। तो अभी लूँगी विदा। ध्यान रखना है, या किसी अदर ऑप्शन पे आपका इंट्यूटिव कनेक्शन फील हुआ तो आप उसे भी सुन सकते हो। तो फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।